आज की जो क्लास है हम लोग एक विषय पढ़ते हैं जिसे हम भूगोल कहते हैं ना। भूगोल और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? भूगोल को इंग्लिश में इतिहास, भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी, ठीक है ना। हाँ, चैनल भी एक आता है नेशनल जियोग्राफी, उस पर बहुत सारे जानवर और नदी, पहाड़, झरने, इनके बारे में बताया जाता है। हाँ हाँ, देखिए जियोग्राफी या भूगोल ये विषय कब आया इसके बारे में जान लीजिए। ये ईसा पूर्व 276 की बात है। कब की बात है? 276 ईसा पूर्व। 276 ईसा पूर्व मतलब आज के कितने वर्ष पहले? इसमें 2024, अभी 2024 और चल रहा है ना, इसमें प्लस कर देना है। कितना हो जाएगा? लगभग 23,000। वही तो लिखे ना, लगभग इतने वर्ष पहले की बात है ना, जब एक यूनान में एक गणितज्ञ जन्म लिए। यूनान में क्या थे वो? गणितज्ञ थे। हाँ, गणितज्ञ कह सकते हो, गणितज्ञ, गणितज्ञ। अरे भैया ठीक है ना। ये गणित पढ़ाते थे, गणित पढ़ते थे, गणित इनका बहुत बढ़िया था। और ये लगभग 194 ईसा पूर्व तक जीवित थे। कब तक ये रहे? 194। कब जन्मे थे? 276 ईसा पूर्व में। और रहे कब तक? 194 ईसा पूर्व तक ये जिंदा थे। अरे मतलब बुढ़े होकर तब खत्म हुए है, ठीक है ना। तो इनका नाम था एरेस्टोस्थनीज। क्या नाम था? एरेस्टोस्थनीज। ये समझ लो मेगास्थनीज का नाम सुने होंगे इतिहास में, तो वैसे इनका नाम एरेस्टोस्थनीज। ये भाई साहब इनको क्या सूझा, कहे कि अभी तक जो अपने भारत में जो ज्ञान था भूगोल को लेकर के, अपने भारत में इसको भूगोल के नाम से जाना गया। भूगोल, और एक शब्द था खगोल, ठीक है ना। भू मतलब क्या होता है? भूमि या धरती, और गोल मतलब गोला या गोलाकार, ठीक है ना। हाँ, पहले अपने भारत में एक सिद्धांत व्याप्त था, जिस सिद्धांत को हम जियोसेंट्रिक यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। जियोसेंट्रिक, किस सिद्धांत के नाम से? जियोसेंट्रिक यूनिवर्स। मतलब ये धरती का केंद्र मानते थे पूरे ब्रह्मांड में। अभी हम ब्रह्मांड की कल्पना थोड़ा सा अगर करें तो समझ लो कि जैसे हम गिट्टियां खेलते हैं ना, उछल छल गिट्टियां खेलते हैं, सतगुट्टा और क्या क्या ना, तो समझ लो ऐसे गिट्टियों का एक समूह यहां रखा है, गिट्टियों का एक समूह यहां रखा है, गिट्टियों का एक समूह, ऐसे बहुत सारे गिट्टियों के समूह रखे हैं छोटे छोटे। और उन्हीं गिट्टियों, एक गिट्टी पर हम कहीं रहते हैं, हम सभी पेड़ पक्षी, ये सब जितने भी जानवर जो भी दिख रहे हैं, मानव, जहाज, पेड़, जो कुछ भी आप देखते हैं, समझ लो उसी एक गिट्टी पर हम हैं,
ठीक है ना। तो ऐसे तमाम सारी गिट्टियां हैं और गिट्टियों के एक समूह के साथ साथ कई समूह ऐसे हैं। उन सभी समूहों को अगर मिला दिया जाए, जैसे समझ लो कि ऐसे ऐसे गिट्टियां हैं, एक समूह ये हो गया, एक समूह यहां हो गया गिट्टियों का, एक समूह यहां हो गया गिट्टियों का, ठीक है ना। किसी में कम ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में 7 गिट्टी है तो किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कम ज्यादा हो सकते हैं। तो इन गिट्टियों के पूरे समूह को अगर हम मिला दें तो ये कहा गया इसको ब्रह्मांड। क्या बोला गया? ब्रह्मांड या यूनिवर्स, ठीक है ना। पहले के समय में अपने भारत में ये 276 ईसा पूर्व से पहले की बात है। ईसा के जन्म के 276 वर्ष पूर्व की ये आए एरिस्टोस्थनीज, जिन्होंने भूगोल को बहुत अच्छी तरीके से बताया। इन्हीं को भूगोल का जनक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हाँ, भूगोल का जनक इनको बोलते हैं। और ये इनसे भी पहले अपने भारत में जो एक सिद्धांत व्याप्त था भूगोल को लेकर के, वो ये था कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बीचों बीच हम हैं। हम मतलब ये धरती है, इसके चारों तरफ सारा सब कुछ व्याप्त है। इसीलिए अपने भारत में जो सिद्धांत था वो जियोसेंट्रिक यूनिवर्स के नाम से जाना गया। इसमें क्या था, बताए कि धरती एक गोल है और इसके बाहर आसमान जो है, जिसको हम आकाश कहते हैं, ये भी गोल है, जिसको खगोल कहा गया। कहने का मतलब एक गोला धरती है और दूसरा गोला ये आसमान है, बस दो ये गोले हैं। तो जो धरती के बाहर का गोला था उसको खगोल कहा गया और जो धरती वाला गोला था उसको भूगोल कहा गया, ठीक है ना। लेकिन ये सिद्धांत कब तक रहा? ये 276 ईसा पूर्व के बाद, जब ये बड़े हुए होंगे, जब ये सिद्धांत दिए, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है ना। और ये जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और जो एरिस्टोस्थनीज ने इसका नाम दिया, इसको कहा जियो, हाँ ग्राफ बोला, जियोग्राफ, ठीक है ना, जियोग्राफ इसको बोला। और जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स हाँ भूमि या धरती या पृथ्वी, कुछ भी कह सकते हो, ये धरती। और ग्राफ मतलब हुआ ना 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 लिखा ना, क्या लिखा है? लिखना, ठीक है ना। धरती के बारे में लिखना, ये एक कैसा शब्द है? ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक जानते हैं? ग्रीक एक भाषा है। ग्रीक भाषा का ये शब्द है जियोग्राफ। फिर धीरे धीरे इस जियोग्राफ में परिवर्तन हुआ और इसे जियोग्राफी के नाम से जाना गया, ठीक है ना। खैर, अब इसमें हम लोग पढ़े क्या? अगर देखा जाए इस जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। जियोग्राफी में हम धरती के बारे में और धरती के साथ साथ यूनिवर्स के बारे में भी हमने पढ़ा। जैसे ये भूगोल है, भूगोल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो केवल धरती के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम धरती के बाहर की चीजें पढ़ते हैं तब उसे हम खगोल कहते हैं या उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे जो भविष्य वगैरह बताते हैं, वो लोग, उनका गणित बहुत तेज होता है और साथ ही साथ वो एस्ट्रोनॉमी उनकी बहुत बढ़िया होती है, मतलब खगोल वो जानते हैं।
मतलब धरती के बाहर की जो पिंड हैं। अब हम पिंड पर आते हैं कि पिंड क्या चीज है, बॉडी, बॉडी क्या चीज है। देखिए पूरे ब्रह्मांड में हमारी उपस्थिति, हम मानवों की उपस्थिति कितनी है जानते हैं? बहुत नाम मात्र की। नाम मात्र की कैसे? खैर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं।